स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आमिर खान भारतीय सिनेमा के दी माइटी खान ट्रिनिटी में से एक खान, जिनकी पिक्चरें काफी दिलचस्प तो होती हैं और कई बार कंट्रोवर्सीज का भी शिकार बनती हैं। पर इन कंट्रोवर्सीज को अगर हम साइड में रखें तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि गजनी 2008 में एक पिक्चर, वहां से जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया दंगल तक, न जाने कितने इंडस्ट्री हिट्स मूवी दी और 100 200 300 करोड़ क्लब, जो एक समय इम्पॉसिबल टास्क लगता था, उसको भी अचीव किया। पर इनकी आखिर की दो मूवी जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा है, ये उतनी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस के ऊपर उतनी चली भी नहीं। हम इस मूवी की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इनकी जो आखिरी मूवी है उस पिक्चर के अंदर में अरिजीत सिंह का एक गाना है लाल सिंह चड्ढा में, जिसमें कुछ एक ऐसे बोल है, कुछ ऐसे लाइन है कि ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, है ना। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति आज की डेट में मुझे लगता है लक्षद्वीप के ऊपर बिल्कुल फिट इन बैठती है। लक्षद्वीप हमसे थोड़ा दूर है, हम आप आज जहां पर मौजूद हैं हमसे काफी दूर है इनफैक्ट, और हिस्टोरिकली भी काफी ज्यादा इग्नोर्ड रहा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कहें, कई सारे जो इकोलॉजिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो तो इस बात से काफी खुश होंगे क्योंकि उनका मानना है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब करते हो तो इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को वहां पर हैम्पर करोगे, उसको हार्म करोगे, तो बेटर है कि उसको अनटच रहने दे। पर अभी ये सिलसिला शुरू हो चुका है सोशल मीडिया पे, हर तरफ मालदीव्स, लक्षद्वीप, ये पूरी डिबेट शुरू हो चुकी है। और इसकी वजह क्या है, ये मुझे आपको क्रोनोलॉजी समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कुछ समय पहले लक्षद्वीप पहुंचे, वहां पर बीच पे थोड़ा सा उन्होंने आराम फरमाया और कुछ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज जो है उनमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है मालदीव्स की तरफ से, कुछ ऑफिशियल्स, वहां के कुछ आप कह सकते हो डिग्नेटरीज जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क हमारे ऊपर, देश के पीएम के ऊपर, हमारे देश के ऊपर और लक्षद्वीप के ऊपर रखे, जो कि शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था, इनफैक्ट बिल्कुल उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद से ये पूरा सिलसिला शुरू हो गया। कई सारी जो कंपनीज हैं, होटल रेस्टोरेंट बुकिंग जो चेन्स हैं, फ्लाइट बुकिंग जो एप्लीकेशंस हैं, वो भी अपनी क्या कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम करने की कोशिश कर रही हैं और इस डिबेट में कूद पड़ी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस मुद्दे के ऊपर एक एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्टोरिकल प्लस कल्चरल एनालिसिस लेकर के आते हैं। मेम्स से लेकर के अखबार के पन्ने, पूरी तरीके से चारों तरफ यही सुर्खियों में है। कई सारे मेम्स आप देख रहे होगे वो इस तरीके के बनाए जा रहे हैं कि जो लोग गुड़गांव में साइबर पार्क से मूर्थल तक नहीं गए हैं, उन्हें भी ये मालदीव्स और लक्षद्वीप की डिबेट में कूदना है। दूसरे कहेंगे कि देश की इंटीग्रिटी और डिग्निटी का जहां तक सवाल है, बिल्कुल हमें इस डिबेट में कूदना चाहिए। आखिर हमारे देश, हमारे आइलैंड्स की बात है। तो अगर एक डाटा के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं और उस डाटा को देखें, उसको जाने उससे पहले आपको थीम बता देता हूं, आइडिया बता देता हूं कि ये जो लक्षद्वीप का आइलैंड है, यहां पर आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, इसका इतिहास, भारत में इंटीग्रेशन, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्जन, ये सारे पॉइंट्स आपने बिल्कुल पढ़े होंगे। और आपको यह भी पता होगा कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, मूलतः सबसे अधिक कौन है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो ओरिजिनल सेटलर्स, फर्स्ट सेटलर्स कौन रहे हैं और ये यहाँ पर इतनी ज्यादा मुस्लिम या फिर इस्लामिक कल्चर की पॉपुलेशन कैसे है, और उससे भी ज्यादा हमारा फोकस रहेगा कि इस्लामिक कल्चर के होते हुए मेट्रिलिनी, जो कि अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इस्लाम, आपको जनरल आइडिया ऑफ इस्लाम देखने को मिलता है, वो कैसे लक्षद्वीप में प्रिवेल कर रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ के इस वीडियो में हिस्टोरिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल कम कल्चरल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। कुछ फैक्ट बाइट को सबसे पहले हम यहाँ पर क्रैक कर लेते हैं। लक्षद्वीप को अगर आप देखोगे तो एरिया यहाँ का लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर का, और अगर आप आइलैंड की ग्रुप की बात करो तो यहाँ पर 36 आपको आइलैंड देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कौन है यहाँ पर? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और इसके एमरजेंस एज यूनियन टेरिटरी की अगर आप डेट को देखो तो 1 नवंबर 1956 में दो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हमारे हो रहे थे, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, उसके तहत ये यूनियन टेरिटरी वहां पर घोषित किया जाता है। हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो कुछ मेजर ट्राइब्स, ट्राइबल पॉपुलेशन जो वहां पर हैं, कम्युनिटीज जो हैं, उनकी भी आपके साथ बात करेंगे। तो 4 मेजर कम्युनिटीज वहां पर आपको देखने को मिलती है। कोयास, बेसिकली ये नाम एक अपभ्रंश के तौर पे थोड़ा सा बदल गया है, ओरिजिनली इनको खोजास कहते थे और खोजास का एक्चुअल मतलब जो होता है वो रिस्पेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। खास बात यह है कि कोयास की आप जो ट्राइब देखोगे, एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे चाहें तो उसको कहीं पे मार्क कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे अपने दिमाग में रजिस्टर कर सकते हैं कि जो कोयास की पॉपुलेशन है, इनके बीच में पैरेलल और क्रॉस कजन दोनों मैरिजेस होती हैं। हाँ, पर ये मैटरनल साइड पे जो कजन मैरिजेस है, मैटरनल पैरेलल कजन मैरिज, उसको इग्नोर करते हैं।
ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मामा भांजी विवाह होता है, जो साउथ इंडिया में कई रीजन्स में काफी ज्यादा प्रचलित है, काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है, वो भी इनके बीच में आपको नहीं देखने को मिल रहा होता है। और एक जो जूनियर लेवरेट की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, जूनियर लेवरेट की प्रैक्टिस इनके ग्रुप में आपको देखने को मिलती है। एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चों को जरूर समझ में आ गया होगा, मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूं बिकॉज ये हमारा आज का पॉइंट ऑफ फोकस नहीं है। मालमीज का ग्रुप यहां पर है, मेलाचेरीज का और अमीनी दीवी, ये चार आपको मेजर ग्रुप यहां पर देखने को मिल जाते हैं। सिनेरियो की अगर आप बात करते हो तो यहां पर आउट ऑफ दी 36 आइलैंड जिनकी हमने बात की, उसमें से सिर्फ 10 ऐसे आइलैंड है जो कि एक्चुअली इनहेबिटेड है, जहां पर पॉपुलेशन जो लोकल जो वहां के हैं उन्होंने उस जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। जिसमें से कुछ जो फेमस हैं, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। इसकी पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा, मैं अभी आपको उसका आईडी बता दूंगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, आप चाहो तो बाद में सर्च कर लेना, मैं अभी आपको लिंक पे दिखा दूंगा। एंड्रोथ, अमीनी, आगेती, कादमाच जो है, और डेफिनेटली जो हेडक्वार्टर जो रीजन है इसका कावरती, ये आपको मेजर रीजंस के तौर पे देखने को मिल रहे होते हैं। 11वां जो यहाँ पर आइलैंड है जहां पर कुछ रिजॉर्ट, एक रिजॉर्ट इनफैक्ट वहां पर बिल्ट है, वो है आपका बांगाराम का, ठीक है। तो ये तो हो गया इस आइलैंड के बारे में, जो 10 एसेसिबल इनहेबिटेड आइलैंड है उनके बारे में। ये जो हमने यहाँ पर कादमत की बात की, ये सेंटर मोस्ट आइलैंड है, मैंने एक मैप भी आगे यहाँ पर लगाया हुआ है और आप इस मैप के ऊपर भी देख सकते हो। अगर हम लेट्स हाईलाइट इट हियर, इस रीजन को, ये सेंटर मोस्ट है, ठीक है। और आपको यहां पर एंड्रोथ जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कावारती है इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। सो ये सारे जो इंपॉर्टेंट आपको आइलैंड देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। खास बात ये है कि जो कादमत है ये इट इज द ओनली आइलैंड जहां पर बाहर के जो नागरिक है, बाहर के जो विजिटर्स हैं, जो बाहर देश से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं, वो सिर्फ इस आइलैंड को यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और इंडियंस में भी ऐसा नहीं है कि जो 10 इनहेबिटेड रीजन है उन सारे 10 को इंडियंस विजिट कर सकते हैं। तो लाइक देयर इज ओनली 1/3 ऑफ द एरिया जहां पर हम एज अ टूरिस्ट अगर जाएं, हम इंडियंस एज अ टूरिस्ट जाएं तो उस चीज को, इन जगहों को विजिट कर सकते हैं। रीजन बीइंग, आप इकोलॉजिकल सेफ्टी को देख रहे होते हो, है ना, हमें इन्वायरमेंट का डैमेज जो है उसको मिनिमाइज करना है। ऐसे रीजंस जो हैं जो कि एक तरीके से हमारे लिए इन्वायरमेंटल हेरिटेज के तौर पे, उनको भी हमें प्रिवेंट करना है। दूसरा बड़ा रीजन, इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो यहाँ कर की है उनको भी हमको बचा करके रखना है ना, हमारे इंटरफेरेंस से वो प्रभावित ना हो, इस चीज को भी हमें इंश्योर करना है। अगर आप SC ST मॉडिफिकेशन ऑर्डर 1956 का देखोगे तो इसके तहत जो यहाँ पर जन्मे लोग हैं और जिनके माता पिता भी इसी जगह पर जन्मे हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड ट्राइब का यहाँ पर दर्जा, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, शायद नहीं लिखा होगा तो आप लिख लेना साइड में कहीं, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त होता है। जानने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप, कोई भी पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में नहीं आती है, ठीक है। तो ये तो बेसिक आपने समझ लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो रीजन, अरेबियन सी इधर, और ये सारे के सारे जो आइलैंड ग्रुप हैं आपको ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इस चीज को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इनकी सोसाइटी की अगर आप बात करो तो उसकी यूनिकनेस पे हम जाएं उससे पहले थोड़ा सा डेमोग्राफिक फैक्टर्स को देख ले। अच्छी खासी लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो भी काफी बैलेंस्ड है, और पॉपुलेशन में अगर आप देखो तो 96.58% 2011 के सेंसस के हिसाब से ये टोटल पॉपुलेशन जो लक्षद्वीप की है वो मुस्लिम है, ठीक है। तो लाइक हाईएस्ट कंसंट्रेशन, वन ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है भारत के अंदर में, लक्षद्वीप में इतनी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन का यहाँ पर, ठीक है। पॉपुलेशन जो यहाँ पर है मोस्टली वो डिसेंडेंट है किसके, माइग्रेंट फ्रॉम द मलाबार रीजन, जो कि एथनिकली काफी ज्यादा सिमिलर है टू दी केरल्स मलयाली। जो मलयाली पॉपुलेशन है उनके काफी ज्यादा सिमिलरिटी एथनिकली, लैंग्वेज के बेसिस पे आप देखते हो, कल्चर के बेसिस पे देखते हो, तो काफी ज्यादा सिमिलरिटी उस फ्रंट पे आपको देखने को मिल जाती है। पर एक चीज आपको नोट करनी है कि अपार्ट फ्रॉम दिस सिमिलरिटी विद द मलयाली, केरल्स मलयाली पॉपुलेशन, एक अच्छा खासा अमलगमेशन है अरेबिक, तमिल और कन्नड़ ट्रेंड्स, कल्चर का भी, उसका भी एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट है, जो ये लक्षद्वीप है, ये पहले एक पार्ट था मालाबार डिस्ट्रिक्ट का 1956 तक, और आपको बताया कि 1 नवंबर 1956 को इसका स्टेटस बदलता है और इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या मिलता है, यूनियन टेरिटरी का, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल जाता है। आज से अभी कुछ समय पहले, एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज 10-11 साल पहले, 2013 में काफी सुर्खी थी इसके रॉयल फैमिली के बारे में। आपने भी इसके हिस्ट्री के ऊपर कई लोगों ने वीडियो बनाए होंगे अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म, उसको अगर आपने देखा है तो आपने इस रॉयल फैमिली कनेक्शन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये जो कनूर है वहां की जो अराकल फैमिली है ना, ये बेसिकली कंट्रोल
रखे हुए थे लक्षद्वीप के बहुत सारे रीजन्स का, बहुत सारे आइलैंड का, पूरे लक्षद्वीप का नहीं पर लॉट ऑफ आइलैंड जिसका यहाँ पर हमने नाम लिखा है। 1789 में क्या होता है, जो क्वीन ऑफ मालाबार हैं जुना माबे सेकंड, शी बेसिकली लॉस्ट टू द ब्रिटिश, ठीक है। और उसके लगभग कुछ समय बाद, कुछ समय क्या पूरी एक शताब्दी बाद, 1908 में जो बीची अली राजा हैं, ये बेसिकली अरकल रूलर थे ऑफ लक्षद्वीप, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर कर दिया। किस चीज के बदले, एक आप कह सकते हो पेंशन एग्रीमेंट के बदले, यानी कि मालिकाना के बदले, जो कि कितने का था, 23,000 रुपए का था। और 2013 में जो मैं बता रहा हूं कि न्यूज आपको देखने को मिल रही थी, इनके जो डिसेंडेंट हैं उन्होंने कहा कि आपको बता दूं कि जो पेंशन है एग्रीमेंट जो है वो अभी तक चला रहा है ना, सरकार अभी तक हमारी एग्रीमेंट के तहत इनको वो जो रकम है वो मुहैया करा रही है। पर 2013 में इनके डिसेंडेंट से कहा कि ये जो रकम है इसको आपको रिवाइज करना होगा, इट कैन नॉट रिमेन सेम, क्योंकि जिस समय ट्रीटी हुई थी उस समय सोने का अगर आप रेट को देखते हो तो आई थिंक 10 ग्राम या जो भी पर केजी या 10 ग्राम, आई एम नॉट श्योर, एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा, 3.5 रुपए के आसपास था, 3.3 रुपीज के आसपास था। तो उस हिसाब से अगर हम आज के सेटलमेंट के देखें तो वी आर एंटाइटल्ड टू अ पर एनएम पेमेंट ऑफ 13 करोड़। तो ये तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है किस तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब मेन बात आती है कि पहले सेटलर्स कौन थे और इस्लाम यहां पर किस तरीके से पहुंचा, है ना, और यहाँ के जो लोकल लोग थे वो किस तरीके से उनका कन्वर्जन इस्लाम में हुआ। इसको अगर हम ट्रेस करते हैं तो एक लेजेंड, एक कहानी हमारे सामने आती है, और वो कहानी किसकी है, चेरामैन पेरुमल की, है ना, चेरामान पेरुमल की, जो कि लास्ट चेरा रूलर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बेसिकली एक स्वप्न देखा, एक सपने को देखा, एक ड्रीम को देखा, और जिस ड्रीम के इन्फ्लुएंस में आकर के पहले तो ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए, ठीक है, उसमें मैसेज था, रेवलेशन था कि आप भाई कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, आप इस्लाम को फॉलो करो। तो ये इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं अरेबिया, किस चीज के लिए, हज के लिए, ठीक है। वहां पे पहुंच तो जाते हैं, रुखसती तो हो जाती है इनकी यहाँ से, पर वापसी नहीं हो पाती है, वहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं, और फिर उनका आप देखते हो कि इनको वहीं पे बरी भी कर दिया जाता है। इनके मेमोरी में आप देखते हो कि इनकी याद में एक जो टूम्ब है वो भी आपको, ये जो टूम्ब है हमने उसकी इमेज डाली हुई है, ये आपको देखने को मिल जाता है हमारे देश में। ऑलराइट, अब ये वापस नहीं आए तो प्रजा को तो चिंता होगी, जो सबऑर्डिनेट रूलर्स हैं उनको तो चिंता होगी। तो ऐसे ही एक ट्रिब्यूटरी प्रिंस थे, ट्रिब्यूटरी स्टेट का कॉन्सेप्ट आई होप आपने पढ़ा होगा, सबऑर्डिनेट प्रिंस के तौर पे आप देख सकते हो। वो क्या करते हैं, एक सर्च पार्टी को भेजते हैं। ये राजा थे कोलाटूनाट के, जो नॉर्थ मालाबार का रीजन होता है, और उन्होंने एक सर्च पार्टी को भेजा बेसिकली टू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ द चेरा किंग, कि आखिर वो गए तो गए कहां, वापस क्यों नहीं आए। अभी सर्च पार्टी जाती तो है, पर अल्टीमेटली ये भी फंस जाती है एक स्टॉर्म में, एक तूफान में फंस जाती है। और उस तूफान में फंसने के बाद क्या होता है, अटक भटक करके फाइनली वो पहुंच जाते हैं टू अ प्लेस, टू अ लैंड, जिसको आज हम और आप लक्षद्वीप के नाम से जान रहे हैं। और यहां पे इनको माना जाता है कि दे वर दी फर्स्ट सेटलर्स, ये सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे, जिसने कदम रखा था कहां पर, लक्षद्वीप पे। तो इस स्टोरी के अगर माने, डेफिनेटली अब इस स्टोरी को तो वैलिडेट करना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे फैक्ट है जो हमको इस चीज पे बिलीव करने के लिए राजी करते हैं, जिसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे। पर डेफिनेटली एंटायरिटी वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि ये कथा है और इस कथा में कितनी सच्चाई है। पर फिर भी अगर इसकी आप मानो कि इस कथा की, तो पहले सेटलर्स कौन हुए, फिर वहां पे जो हिंदू पॉपुलेशन आपको मालाबार रीजन की देखने को मिल रही थी, जिनको इन्होंने पहली बार भेजा हुआ था। ग्रेजुअली जो स्कॉलर्स है उन्होंने जब और गहन अध्ययन किया तो वो इस कंक्लूजन पे आए कि एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम कैन बी अट्रीब्यूटेड बेसिकली टू दी एंड ऑफ 7th सेंचुरी एंड द स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ 8th सेंचुरी। लगभग 8 सेंचुरी से शुरू हुआ, और ये 1 2 10 20 100 साल का काम नहीं था, ये चलता गया 15वीं 16वीं शताब्दी तक। ये आपका जो एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम है बाय द पॉपुलेशन जो कि यहाँ पर थी, उनके द्वारा ये चीज होती रही। एंड बेसिकली इट इज अट्रीब्यूटेड टू दी ट्रेड, जो मुस्लिम डोमिनेटेड था उस समय इंडियन ओशन का ट्रेड, उसको वहां पर दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि जो अलग अलग स्कॉलर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या राय रखते हैं, उसकी हम बात करते हैं। अभी हमने बात की जो एक लोकल लेजेंड है, एक जो कथा है, कहानी, किससे उस जगह करें, उसकी बात की। पर जो स्कॉलरली व्यूज हैं
बी इट एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्टोरिकल, उसके अगर हम जिक्र करें तो एक फेमस इस्लामिक स्टडी के जानकार हैं, स्कॉलर, जिनका नाम है एंड्रयू डब्ल्यू फोर्ब्स। इनका कहना है कि इन्होंने अपने एक आर्टिकल का नाम भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सोर्सेस टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ लैकेडाइव आइलैंड, 2007 में ये पब्लिश हुआ था। ये कहते हैं कि जो सबसे पहले सेटलर थे लक्षद्वीप के, वो कौन थे? बेसिकली देवर दी मालाबारी सेलर्स, जो कि इधर उधर से भटक के निकले तो कहीं के लिए थे, पर एक गुमराह हालत में गलती से वो इस जगह पे पहुंचे एंड दे बिकेम दी फर्स्ट सेटलर। और ये चीज भी काफी ज्यादा जो स्टोरी है एग्जैक्टली तो उससे नहीं, पर स्टोरी के आउटलाइन से मिल रहा होता है। कुछ जो एविडेंसेस है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एंड अदरवाइज, वो भी सिमिलर ट्रेंड की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं कि जो इमिग्रेशन है वो 7th सेंचुरी के आसपास हुआ। और बेसिकली कौन थे ये? देवर मालाबारी हिंदूज, मालाबार रीजन के जो हिंदू पॉपुलेशन है, जिसमें इंक्लूडेड थे कौन? नाम्बूदरी ब्राह्मण्स एंड दी नायर्स, साथ ही साथ तियर्स की भी पॉपुलेशन को अगर आप यहां पर देखते हो। अभी के समय में भी जो यहां पर एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम है ना, वो हमें इस चीज की तरफ इंडिकेशन देता है कि एक डीप रूटेड हिंदू पास्ट एसोसिएटेड है इस लक्षद्वीप के आइलैंड के साथ। मैंने एटिमोलॉजी आपको नहीं बताया, शाब्दिक अर्थ की अगर आप बात करते हो, पर आई थिंक आपने कहीं ना कहीं देखा है, सुना होगा। लक्षद्वीप का मतलब है क्या? लक्षद्वीप बेसिकली 100,000 आइलैंड है ना, यानी कि लाख, लक्ष्य यानी कि लाख, द्वीप यानी कि आइलैंड, लाखों आइलैंड के एक समूह को, 1,00,000 आइलैंड के एक समूह को वो वहां पर डेजिग्नेट कर रहा होता है। और यहां पर अगर आप हिस्टोरिकल पास देखो तो कास्ट सिस्टम का प्रेजेंस और इसका इतना ज्यादा रूटेड होना इंडिकेशन देता है कि हिंदू पॉपुलेशन हैज बीन दी मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम एजेस। साथ ही साथ व्हाट इज मोर पिक्यूलियर अबाउट दी सिस्टम है, जो एक फैमिली पैटर्न आपको देखने को मिलता है, उसके अंतर्गत कास्ट सिस्टम, कास्ट स्ट्रक्चर तो है ही, पर यहां पर एक प्रिविलिंग मरुमकथ्यम सिस्टम भी आपको देखने को मिल रहा होता है ना, जो कि बेसिकली है क्या? एक मेट्रीलिनियल सिस्टम है। टू दोस्त जो बच्चे या फिर जो व्यूअर्स एंथ्रोपोलॉजी के नहीं हैं, उनको मैं बताता हूं कि जब भी आप ये टर्म सुनते हो, आपने अक्सर एक मेट्री और पेट्री टर्म को सुना होगा, ठीक है? तो हम यहां पर मेट्री को कॉमन ले लेते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेट्री लीनियल अगर कहीं पे लिखा हो, या फिर कभी कभी आप देखते हो लिखा होता है मेट्री आर्कल, अब सुनने में देखने में कई बार ये शब्द एक जैसे लगता है, आप इतना समझ जाते हो कि हाँ मदर या फीमेल से रिलेटेड कुछ है, पर एक्चुअली क्या उसका मतलब है वो आप यहां पर देख लो। और एक टर्म होता है लोकल, ठीक है? लीनियर टर्म उस जगह पर यूज होता है, हम उस जगह पर ये लीनियर टर्म को रखते हैं जहां पर इनहेरिटेंस की बात हो रही हो, ठीक है? इनहेरिटेंस किसी भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी कैसी है? मेट्रीलिनियल है? नहीं, पेट्रीलिनियल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इनहेरिटेंस जो है, सरनेम, वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, है ना, धन दौलत, कोई भी चीज, और सरनेम जो है वो आप किसकी तरफ से इनहेरिट करते हो? फादर की तरफ से। पर मेट्रीलिनियल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। इनहेरिटेंस किस तरफ होता है? इनहेरिटेंस मदर की लाइन में होगा, यानी कि मदर के पास से डॉटर के पास और फिर उसकी बेटी के पास। हमारे यहाँ क्या होता है? फादर, फिर सन, फिर उसका सन, इस तरीके से इनहेरिटेंस होती है। ऑलराइट, आर्कल जब भी शब्द आपको देखने को मिले मेट्री के साथ या पेट्री के साथ, तो उसका मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू कंसर्न विद अथॉरिटी, है ना, किसका वहां पर किसकी सत्ता चलेगी। आप करण जौहर की या सूरज बजारतिया की पूरी मूवीज की लिस्ट को आप उठा करके देखो, या मूवीज को इनफैक्ट देखते हो वहां पर, तो आप देखते हो कि सेंटर में एक डोमिनेंट मेल फिगर है, चाहे आलोकनाथ है, चाहे अमिताभ बच्चन या कोई और है, और वो वहां पर डाइनिंग टेबल के दोनों साइड पे दूसरे लोग बैठे हैं, और सबसे बड़ी जो बीच की कुर्सी है उस पे वो वहां पर है। इनफैक्ट जो अपोजिट साइड है वहां पे द मदर इज यूज्ड टू सिट, पर वो भी तब तक नहीं बैठती है जब तक द फादर हैज नॉट डन हिज डिनर, है ना, वो खाते रहते हैं और वहां पर मदर्स देखेगी, और जो चेयर भी है वो छोटी रखी जाती है, और ये जो फादर के साइड की चेयर है उसको लंबा सा सिंहासन टाइप का बनाया जाता है, बिकॉज पेट्रियार्कल द अथॉरिटी, द डिसीजन, द एवरी थिंग दैट इज बीइंग सेड बाय द पर्सन, है ना, वो वहां पर फाइनल वर्ड होगा। तो पेट्रियार्कल में जैसे पितृ सत्ता है, वैसे ही मेट्रियार्कल में मातृ सत्ता है, मदर की साइड की अथॉरिटी होगी। लोकल की जब भी बात आती है तो आप लोकेलिटी या फिर रेसिडेंस के चीज को कहते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी मोस्टली पेट्री लोकल है, यानी कि विवाह के बाद, शादी के बाद जो हस्बैंड होता है वो क्या करता है, जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के यहाँ पे आती है। पर मेट्री लोकल जहां पर होगा वहां पर हस्बैंड वाइफ के यहाँ रहने जाएगा। ऑलराइट, सो मेट्रीलिनियल सिस्टम का होना केरल की सोसाइटीज में, खासकर नायर्स के बीच में काफी ज्यादा पिक्यूलियर सिस्टम है ना, और इसका लक्षद्वीप पे भी होना ये इंडिकेशन देता है कि डेफिनेटली ये इमिग्रेंट्स, हिंदू इमिग्रेंट्स थे, नायर जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन थी वो वहां पे पहुंची थी, और ग्रेजुअली उनका एक रिलीजियस कन्वर्जन होता है, वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं,
मेथड मेथोलॉजी के बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि वो पीसफुल था या वायलेंट था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट डेफिनेटली फर्स्ट सेटलर आप इन्हीं हिंदूज को, जो मालाबार रीजन के हिंदूज थे, उनको आप वहां पर देख रहे होते हो। जो नायर्स के सिस्टम को अगर आप देखते हो, उसके बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देते चलूं। नायर का जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है ना, नायर आप लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, जो केरल के कम्युनिटी है, इनके बीच में ये मेट्रीलिनियल सिस्टम होता है ना, और जो फैमिली का स्ट्रक्चर होता है उसको हम वहां पर तारावाद, या तो इस तरीके से लिखा होता है या तो कहीं कहीं पे थारावाद करके लिखा रहेगा, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलता है कि एक यूनिक फीचर है कि जो मामा है, मैटरनल अंकल जो है, ही इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल इज व्हाट, कि वो बेसिकली उनके लिए जो टर्म यूज होता है वो क्या है, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैटरनल अंकल। इनके लिए एक टर्म यूज हो रहा है जिसको हम कहते हैं कर्णावरम, है ना, कर्णावरम टर्म को यूज किया जाता है, और ये बेसिकली इंचार्ज होते हैं, इनकी अथॉरिटी होती है, ये पूरे हाउस होल्ड को यानी तारावाद को मैनेज कर रहे होते हैं और उसकी वेल्थ को मैनेज कर रहे होते हैं। पर वो वेल्थ इनके पास से इनके बेटों के पास नहीं जाएगी, इनफैक्ट इनके भांजों और भांजियों के पास जाएगी, है ना, भांजे और भांजी जो होंगे उनके पास ये चीज जारी होगी। तो एक यूनिक सिस्टम है, और इसी तरीके के मेट्रीलिनियल सिस्टम का प्रेजेंस होना कहां पर, लक्षद्वीप पे, क्लियर कट इंडिकेशन हमें देता है किस चीज का, कि यहां पर डेफिनेटली एक समय पे जो ओरिजिनल सेटलर, फर्स्ट सेटलर रहे होंगे, वो हिंदू पॉपुलेशन थी, जो कि ग्रेजुअली दे कन्वर्टेड इधर बाय पीसफुल मींस और बाय अदर मींस टू इस्लाम। अब वो कैसे हुआ उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या यहां पर होता है। साथ ही साथ कास्ट सिस्टम और ये जो मेट्रीलिनियल सिस्टम है, मरुमकत्यम, ये तो है ही, इसके साथ साथ कुछ और भी एविडेंसेस हैं। जो लिंग्विस्ट है, हिस्टोरियंस है और आर्कियोलॉजिकल है, उनका यह मानना है कि जो एंशियंट मलयालम स्क्रिप्ट है, जिसको हम वाटेलुटू कहते हैं, वो इस आइलैंड पे उसकी प्रेजेंस प्रीडेट करती है, यानी कि पहले से है, बिफोर दी अरेबिक स्क्रिप्ट। तो अरेबिक स्क्रिप्ट भी मौजूद है, पर ये मलयालम स्क्रिप्ट उससे भी ज्यादा पहले की है, प्रीडेट उसको करती है। तो डेफिनेटली पहला सेटलर, जाहिर सी बात है, ये मलयाली पॉपुलेशन, जो ग्रुप्स हैं वो रहे होंगे, यानी कि हिंदूज रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस जगह पर आप देखोगे कि बहुत सारे बरीड आइडल्स हैं, जो मूर्तियां हैं वो कई सारी बरीड आपको देखने को मिल रही होती हैं, है ना, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट करते हैं कि लोगों के जो हिंदू धर्म की जो डीटीज हैं उनके साथ एसोसिएट करके देखी जा सकती है। ऑलराइट, क्लियर कट उतनी क्लैरिटी नहीं है, पर फिर भी एसोसिएट किया जा सकता है, बिकॉज इस्लाम में अगर आप देखते हो तो जो बुद्ध परस्ती है, यानी कि आइडल वर्शिप जो है, उसको शिर्क माना गया है, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड, ठीक है, उस चीज को बिल्कुल भी वहां पर नहीं एक्सेप्टेड किया जाता है। तो इतनी सारे आइडल्स का मिलना भी साफ ये इंडिकेशन देता है कि हिंदू पॉपुलेशन वाज द अर्लियर और द फर्स्ट सेटलर इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड ग्रुप। साथ ही साथ लॉर्ड राम के प्रेज में कई सारे सॉन्ग्स हैं, है ना, देयर आर सॉन्ग्स इन दी प्रेज ऑफ लॉर्ड राम, वो भी हमें बता रहे होते हैं, इंडिकेशन दे रहे होते हैं सेम तरीके का। और स्नेक की वर्शिप, जो कि जाहिर सी बात है, या तो हिंदू कम्युनिटी में हो सकती है, या तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हो, या तो ट्राइबल में हो सकती है, ना क्रिश्चियन में होगी और ना ही इस्लामिक ट्रेडिशन में आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे कॉन्टिनेंट में तो या तो ट्राइबल्स कर रहे होंगे या तो हिंदूज कर रहे होंगे। ऑलराइट, देयर इज नो अदर वे अराउंड, अगर हम उस रीजन को देख रहे होते हैं। नाउ अब बात आती है कि ठीक है, फर्स्ट सेटलर आपको कंफर्म हो गया हिंदूज थे, ठीक है, मालाबारी जो नामुद्री ब्राह्मण्स थे या नायर्स थे और बाकी कम्युनिटीज थी, उनमें से कोई एक फर्स्ट सेटलर यहां पर रहा होगा। वो कैसे आए वो भी आपने डिस्कस कर लिया, बट हाउ डिड दे कन्वर्टेड टू इस्लाम? आज की रेट में ये 96.58% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो वहां पर मुस्लिम है, और मुस्लिम में भी आपको बताते चलो, सुन्नी सेक्ट में जो आप देखते हो शाफी कोड है, उसको वहां पर मान रहे हैं, है ना। तो ये चीज कैसे वहां पर हुई, इसके ऊपर एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है मोहम्मद कुरिया। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को भी इंटरव्यू दिया है, कई सारे खुद भी इनके आर्टिकल्स को आप जब देखते हो तो उन्होंने कहा कि अनलाइक दी नॉर्थ इंडिया, जहां पर इस्लाम का पेनिट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन काफी ट्रेजिक रहा, ठीक है, काफी पेनफुल एट टाइम्स, वायलेंट रहा, यहां पर सिनेरियोज वैसी नहीं रही। यहां पर ट्रेड रिलेशनशिप और जो कॉमर्शियल इंटरेक्शंस है उसके बेसिस पे यहां पर पेनिट्रेशन हुआ, काफी स्मूथ वे में, काफी काल्मर टोन में। आप अगर इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट पढ़ रहे हो, और वहां पर एससी दुबे साहब, अभी उनकी वाइफ का जिक्र आएगा इसलिए मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूं, एससी दुबे साहब की किताब आती थी इंडियन सोसाइटी की, इंडियन विलेज के ऊपर भी किताब लिखी उन्होंने, इंडिया चेंजिंग विलेज करके भी किताब लिखी है, 50s में मल्टीपल इस तरीके की किताब उनकी आई हुई है। वहां पर भी उन्होंने इस तरीके के पीसफुल
एंट्री ऑफ द इस्लाम की बात की हुई है, जो कि नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता है। नॉर्थ इंडिया में जो इंट्रोडक्शन है इस्लाम का, उसकी टोन पिच बिल्कुल अलग थी, वो इतनी स्मूथ नहीं थी। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक और स्कॉलर है जिनकी हमने अभी पहले भी बात किया हमने, है ना, जो इस्लामिक स्कॉलर है फोर्ब्स। पिछली स्लाइड पे आई थिंक हमने एंड्रयू फोर्ब्स के साहब को इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो फोर्ब्स जो है वो भी सिमिलर राय को रखते हैं कि यहाँ पर आपको रेगुलर कांटेक्ट विद द अरब मर्चेंट के थ्रू ये चीज देखने को मिलती है ना, कि उनकी वजह से यहाँ पर ये कन्वर्जन शुरुआत में वो आते रहे होंगे और पीपल हैज ग्रेजुअली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, है ना। लेजेंड्स के ऊपर वापस आए स्कॉलरली व्यू को साइड करके, तो अगेन देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ लेजेंड, एक कथा है यहाँ पर ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन विच इज क्रेडिटेड टू अ पर्सन जिनका नाम क्या है, उबैद अल्लाह। कई जगह पर ये उबैदुल्लाह भी लिखा होगा, है ना, तो आप जिस तरीके से प्रोनाउंस करो, उबैदुल्लाह कहो या फिर उबैद अल्लाह कहो, इनको आप कैसे जानते हो? ही इज बेसिकली द ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन है किसके? द फर्स्ट कैलिफ अबू बकर के, जो पहले खलीफ थे अबू बकर, नाम लिखा होगा यहाँ पर, उनके ग्रैंडसन है ना। इनको भी एक सपना आता है सिमिलर टाइप का, और ये ग्रेजुअली मूव कर रहे होते हैं, और इस जो शोर्स हैं, जो आइलैंड के शोर्स हैं ऑफ दी अमीनी आइलैंड, अमीनी आइलैंड, यहां पर ये पहुंच जाते हैं। मैप्स में लेट अस लोकेट कि अमीनी आइलैंड कहां पर है। आई थिंक हाँ ये रहा, इतना थोड़ा सा ब्लर होगा, आपको उतना क्लियरली पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो अच्छी बात है। अमीली आइलैंड पे ये सबसे पहली बार आकर के उमैद अल्लाह साहब लैंड करते हैं, ठीक है, लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से, और प्रॉफिट साहब ने इनको ड्रीम में ये चीज को बोला हुआ था, ठीक है। अब इस चीज को भी कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ये स्टोरी का पार्ट है, एक कथा है, तो कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक्यूरेट मेजर्स तो नहीं मौजूद हैं, पर फिर भी जो उबैद अल्लाह साहब की एक टूम्ब है ना, कहां पर? जामी मॉस्क्यू के अंदर में, जो कि एंडोरथ आइलैंड पे, जो बड़ा सा आइलैंड आपको दिखाया था, वन ऑफ द बिगर आइलैंड, एंडोरथ आइलैंड पे एक टूम्ब है, वो इस स्टोरी के को एक क्रेडिबिलिटी देता है। और माना जाता है कि इनके इन्फ्लुएंस में आकर के बाद में ग्रेजुअली लोग जो है वहां के लोकल सेटलर्स, वो इस्लाम के तरफ उनका जो झुकाव है वो बढ़ा। तो वी हैव द रीजंस टू बिलीव इन दिस स्टोरी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेश्चन अब अगेन फिर से आता है कि जो यूनिक मैट्रिलिनी का पैटर्न है जिसके हमने जिक्र किया, उस पे स्कॉलर्स का क्या कहना है। तो इस पे भी स्कॉलर्स की राय बटी हुई है। एस.सी. दुबे साहब, जिनका भी हमने जिक्र किया, उनकी वाइफ जो है लीला दुबे जी, वो अपने एक इंपॉर्टेंट वर्क जो कि 1969 में पब्लिश हुआ, जिसका नाम है मेट्रिलिनियल इस्लाम, रिलीजन एंड सोसाइटी इन द लैकेडाइव्स, ये अपने इस वर्क में कहती हैं कि जाहिर सी बात है कि मालबार कोस्ट के जो हिंदूज थे, मालबार रीजन के जो हिंदूज थे, उनके में आपको मरुमकत्यम यानी कि जो मेट्रिलिनियल सिस्टम है वो देखने को मिलता है, एंड अ लॉट ऑफ दोस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर परसिस्टिंग हियर। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वही आए होंगे। ग्रेजुअल कन्वर्जन जो उनका है, दैट हैज रिजल्टेड टू दिस यूनिक स्ट्रक्चर, कि इस्लाम के होते हुए भी, जो कि बेसिकली पेट्रियार्कल है, पेट्रिलिनियल है ना, इस्लाम के होते हुए भी वहां पर लोग मेट्रिलिनी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि पहले वो हिंदूज आए मालबार रीजन के, बाद में अंडर द सम इन्फ्लुएंस विच वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर में उनका कन्वर्जन हुआ, और ये एक ब्लेंड लाइक सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, जहां पर इस्लाम और मेट्रिलिनी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। जबकि इस्लाम में होना क्या चाहिए? ट्रेडिशनली पेट्रिलिनी इज द नॉर्म, है ना, जनरल जो फीचर है इस्लाम का, पर यहां पर इस्लाम और मेट्रिलिनी एक साथ आपको देखने को मिल रही है। कुरिया साहब जो है वो कहते हैं कि आइलैंडर जो है वो बिलीव करते हैं इस प्रैक्टिस में। अगर आप देखो तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस और एनी अदर थिंग, इट इज बिकॉज कि जो यहाँ के लोग हैं वो खुद भी मेट्रिलिनी में मानते हैं। जो यहाँ के इस्लामिस्ट हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनका मानना है कि प्रॉफिट साहब खुद एक मेट्रिलिनियल सोसाइटी का हिस्सा थे, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी खादिजा, वो उनके जो मेट्री लोकल सिस्टम है उसका पार्ट थे। मेट्री लोकल यानी कि वो वाइफ के साथ वहां पर रहते थे, इस तरीके का बिलीव है। ये कौन कह रहा है? ये कुरिया साहब जो हिस्टोरियन है, उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा मानना है। मनु एस पिल्लई के बारे में आपने सुना होगा, साउथ इंडिया के ऊपर काफी लिटरेचर, वहां के प्रिंसली स्टेट्स फैमिलीज के ऊपर उन्होंने काफी लिटरेचर को प्रोड्यूस किया है। पिल्लई साहब कहते हैं कि जो फैमिलीज हैं उनसे अगर आप पूछो तो दे फैमिलीज क्लेम देमसेल्फ टू बी डिसेंडेंट ऑफ, यहाँ की जो फैमिलीज उनसे आप पूछोगे तो अपने आप को डिसेंडेंट क्लेम करती हैं ऑफ हुम, ऑफ दी नायर्स एंड नामबूदरी ब्राह्मण। तो ये कहती हैं यहाँ की फैमिलीज कि हम भाई ओरिजिनली नायर और नामबूदरीज थे, वी आर कन्वर्टेड टू इस्लाम, यानी कि वी आर कन्वर्टेड टू इस्लाम, वी वर ओरिजिनली नायर एंड नामबूदरी ब्राह्मण, ठीक है। कुरिया साहब अगेन जो हिस्टोरियन है, वो एक और फैक्ट लेकर के आते हैं यहाँ पर, इसको काउंटर आर्गुमेंट लेकर के आते हैं
कि ये चीज जो फीचर है जिसको आप सोच रहे हो, यू आर सेइंग कि पहले सेटलर हिंदूज थे, बाद में वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, आपका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि आप सोचते हो कि इस्लाम में मेट्रिलिनी नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई यू कंसीडर दिस कि हाँ, जो सबसे पास का रीजन है मालाबार रीजन, मरुमकत्तियम, वहां पर मेट्रिलिनियन सिस्टम वहां पर चलता है, एंड वहीं से ये चीज यहां पर आई, फिर इस्लाम में कन्वर्ट हुए। आप ये ऐसा सिर्फ इसलिए मान रहे हो बिकॉज यू आर ऑफ द ओपिनियन दैट इस्लाम कैन नॉट हैव matrilineal system, but it is not the case. A lot of communities in a lot of regions across the Indian Ocean, कई सारे मुस्लिम जो इंडियन ओशियन के रीजन में है, फॉर एग्जांपल मोजाम्बिक में आप देखते हो, मोजाम्बिक में और इंडोनेशिया, मलेशिया, तंजानिया, इन रीजन्स में कई सारे जो मुस्लिम्स हैं वो मेट्रिलिनियल सिस्टम को प्रोफेस करते हैं। जाहिर सी बात है कोई कनेक्शन उनका तो मालबार रीजन से नहीं है, ठीक है, पर फिर भी वो उस चीज को प्रोफेस कर रहे हैं। तो ऐसा मानना कि इस्लाम में ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप देखते हो कि इस्लाम में कई सारे चेंजेस आते रहे हैं, कई सारे लिबरल चेंजेस आते रहे, कई सारे रीजनल चेंजेस और एडेप्टेशन आते रहे हैं, और जो कॉलोनियली इन्फ्लुएंस्ड रीजन्स ऑफ इस्लाम थे या फिर वेल कनेक्टेड रीजन थे जहां पर कुछ ऐसी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आई, ठीक है, पुनरुत्थान की मूवमेंट आई टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, ओरिजिनल नेचर ऑफ इस्लाम, वहां पर चीजें वापस से बदलती गई। पर ऐसे एरिया जो कि अनटच्ड रहे, मोस्टली लाइक द लक्षद्वीप, वहां पर ये एक रिवाइवल चीजों का नहीं हो पाया। तो इट मे बी अ लोकल एडेप्टेशन एज पर महमूद कुरिया, जो कि एक हिस्टोरियन है। सो दीज वर डाइवर्जिंग व्यूज एंड आइडियाज अपॉन हाउ देयर इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इस्लाम एंड मेट्रिलिनी along with the history of the Lakshadweep and the first settlers. I hope you like the videos, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी चीजों को, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ के, जो सबसे छोटा ऑप्शनल है, टॉपर्स का पहला पसंद है, 2017 में टॉप 10 में 4 रैंक लाता है, 2022 में भी टॉप 10 में 4 रैंक लाता है, 17 में पहली रैंक, 18 में दूसरी रैंक, 20 में फिर से पहली रैंक, और फिर 22 में तीसरी रैंक। हर साल टॉपर्स की फैक्ट्री बनने वाला जो ऑप्शनल है, उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, लबासना का सपना आप भी देखते हो, तो यू हैव अ चांस। हमारे जो बैचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, वो ओपन है, 14 क्लासेस स्टार्टेड हैं और जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, स्टडी आई क्योंकि किसी भी कोर्स में आप पार्टिसिपेट करते हो तो कोड यूएस लाइव जरूर लगाइएगा। ऑलराइट, कैसे वर्क करता है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन आपको 15999 में यूएस लाइव लगा करके मिल जाएगा, और सिर्फ ऑप्शन नहीं है, लाइव क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, जिसमें 12 सेक्शनल 4 फुल लेंथ पेपर हैं, ये भी आपको मिल रहा है। सो बैच स्टार्ट हुए, खत्म हुए, बंद हुए, उससे पहले इंश्योर कीजिए कि आप इसका पार्ट बन जाएं। पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी? मटेरियल, फ्री मटेरियल, यूपीएससी प्रिपरेशन और अदरवाइज जो भी हम पीपीटी यूज करते हैं, उसको अगर आपको फ्री में एक्सेस करना है तो ये हमारी आईडीज हैं। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, पूरा नहीं लिखा है, जगह कम थी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, और मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, कुछ भी पूछना है, प्रिपरेशन अदरवाइज, तो ये आईडी है इंस्टाग्राम की, उत्कर्ष Singh_here. Now coming to, अगर आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से जो स्टडी आईक्यू के कोर्सेज हैं उसमें आप बहुत ही बेहतर डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल ये हमारे P2I बैचेस हैं, इनको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और यहाँ पर एडमिशंस अभी आपको ओपन देखने को मिल रहे हैं। प्राइस 36,000 आपको दिखा रहा है, पर जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, कुछ ऑफर्स हैं, पर इसको आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कोड को आप लगाते हो, आपको 10,000 के आसपास का डिस्काउंट मिलता है। बट व्हेन यू यूज द कोड, यहां पर आपको सिर्फ टाइप करना है, स्टडी आई क्योंकि किसी भी प्रोग्राम पे, पीसीएस में ले रहे हो आप, हिंदी, इंग्लिश, P2I, SIP, ऑप्शनल, कहीं पर भी आपको सिर्फ एक कोड को इस्तेमाल करना है। टाइप किया हमने यूएस लाइव, या फिर आप अच्छे से बोलो तो अस लाइव भी कह सकते हो। अप्लाई पे क्लिक किया और यहां पर आपको 12,000 का एक मेगा डिस्काउंट मिल रहा है। प्लस दिस इज नॉट ओनली दैट यू आर गेटिंग, इस 12,000 के डिस्काउंट के बाद जो आपको कोर्स इतने में मिल रहा है, पर्सनलाइज गाइडेंस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल खासकर आपको मिलता है थ्रू माय सोशल मीडिया हैंडल। आप ईमेल यूज करते हो या किसी भी सोशल मीडिया को यूज करते हो, आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी ऑप्शनल की। पूरे समय आप कनेक्टेड रहोगे तैयारी के समय, पर आपको यूज करना है ये कोड अस लाइव या फिर यूएस लाइव, जब आप P2I, SIP, स्टेट PCS किसी भी कोर्स में जब आप ज्वाइन कर रहे होते हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हम किस चीज के ऊपर बात करें तो आप चाहो तो बता सकते हो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।